नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के स्ट्रगल को कि उन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिला दिया। चानू ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लाने वाली पहली भारतीय एथलीट हैं। उन्होंने 49 केजी भार वर्ग में यह पदक जीता है और इस वर्ग में चीन की होउ जुके ने गोल्ड और इंडोनेशिया की विंडी असाहा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मीराबाई चानू ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारत की दूसरी वेट लिफ्टर बन गई हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 केजी भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता है। मीराबाई चानू से पहले 2020 के सिडनी ओलंपिक में कर्णव माहेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। अब मीराबाई चानू का जन्म जो हुआ था वो 8 अगस्त 1994 को मणिपुर के नोंगपिक में एक गांव है कॉकचिंग गांव में हुआ था। शुरुआत में मीराबाई का सपना तीरंदाज बनने का था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने वेट लिफ्टिंग को अपना कैरियर चुना। अब मणिपुर से आने वाली मीराबाई चानू का जीवन संघर्ष से भरा रहा। मीराबाई का बचपन पहाड़ से एक प्रकार की लकड़ियां, जिससे जलावन की लकड़ियां बोलते हैं, वो बीनती थी और उसको नीचे लेके आती थी। वो भारी वजन उठाने की वो शुरू से ही मास्टर रही, कह सकते हो आप। चानू ने कुल 202 केजी का भार उठाकर भारत को जो सिल्वर मेडल दिलाया, उसकी पृष्ठभूमि वही लकड़ियां थी। 2016 रियो ओलंपिक में बेहद खराब प्रदर्शन हुआ था उनका और वहां पर उनको जबरदस्त निराशा मिली थी। पिछली बार जब वो रियो ओलंपिक गई थी तो कहानी एकदम अलग थी। ओलंपिक जैसे मुकाबले में अगर आप दूसरे खिलाड़ियों से पिछड़ जाएं तो एक बात है, लेकिन अगर आप अपना खेल ही पूरा ना कर पाएं तो ये किसी भी खिलाड़ी के मनोबल को तोड़ने वाली बात हो सकती है। लेकिन वो तो थी मीराबाई चानू। 2016 में भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू के लिए ऐसा ही हुआ था। ओलंपिक में अपने वर्ग में मीरा सिर्फ दूसरी खिलाड़ी थी जिनके नाम के आगे ओलंपिक में लिखा गया था डिड नॉट फिनिश। डिड नॉट फिनिश। जो भार मीरा रोजाना प्रैक्टिस में आसानी से उठा लिया करती थी, उस दिन ओलंपिक में जैसे उनके हाथों पे बर्फ जम गई हो। उस समय भारत में रात थी और बहुत कम भारतीयों ने वो नज़ारा देखा था। सुबह उठकर जब भारत के खेल प्रेमियों ने खबरें पढ़ी तो मीराबाई रातों रात भारतीय प्रशंसकों की नज़र में ब्लेम बन गई। नौबत यहाँ तक आ गई कि 2016 के बाद वो डिप्रेशन में चली गईं और उन्हें हर हफ्ते मनोवैज्ञानिकों के सेशन लेने पड़े। इस असफलता के बाद एक बार तो मीरा ने खेल को अलविदा कहने का भी मन बना लिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जबरदस्त वापसी की। मीराबाई चानू ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल खेलों में 48 किलो के भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता और अब ओलंपिक मेडल। तो समझ ही रहे होंगे मीराबाई चानू के संघर्ष को। वैसे मीराबाई चानू 4 फुट 11 इंच की है। उनको देखकर अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि देखने में नन्ही सी मीरा बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा सकती है। 48 किलोग्राम के अपने वजन से करीब 4 गुना ज्यादा वजन यानी 194 किलोग्राम वजन उठाकर मीरा ने 2017 में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। पिछले 22 साल में ऐसा करने वाली मीराबाई पहली भारतीय महिला उस समय बन गए थे। अब 48 किलो का वजन बनाए रखने के लिए मीरा ने उस दिन खाना भी नहीं खाया था। इस दिन की तैयारी के लिए मीराबाई पिछले साल अपनी सगी बहन की शादी तक में नहीं गई थी। भारत के लिए पदक जीतने वाली मीरा की आंखों से बहते आंसू उस दर्द के गवाह थे जो वो 2016 में झेल रही थी, जब वो वजन को उठा ही नहीं पाई। मीराबाई की अगर प्रैक्टिस की बात की जाए तो मीराबाई अपने शुरुआती दिनों में बहुत अच्छे परिवार से नहीं थी, बहुत संपन्न परिवार से नहीं थी। अच्छे की जगह ये वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, संपन्न परिवार से नहीं थी। तो वो बांस के उससे वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती थी। अब वो क्योंकि गांव में पली बड़ी थी तो मीराबाई का बचपन काफी हुनरमंद रहा होगा। बिना खास सुविधाओं वाला उनका गांव इम्फाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर था। उन दिनों मणिपुर की महिला वेट लिफ्टर कुंजू रानी देवी स्टार थी और एथेंस ओलंपिक में वो खेलने गई थी, तो उन्होंने वो नज़ारा भी देखा था। बस वही दृश्य छोटी सी मीरा के जहन में बस गया और 6 भाई बहनों में सबसे छोटी मीराबाई ने वेट लिफ्टर बनने की ठान ली। मीरा की जिद के आगे माँ बाप को भी हार माननी पड़ी और 2007 में जब प्रैक्टिस शुरू की तो पहले पहले उनके पास लोहे का बार नहीं था, तो बांस से ही वो प्रैक्टिस किया करती थी। मतलब बांस के डंडे को बार बना दिया, उसी से वजन उठाया करती थी। गांव में ट्रेनिंग सेंटर नहीं था तो 50 से 60 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी। डाइट में रोजाना दूध और चिकन चाहिए था, लेकिन एक आम परिवार की मीरा के लिए वो मुमकिन नहीं था, तो उन्होंने इसे भी आड़े नहीं आने दिया। 11 साल में वो अंडर 15 की चैंपियन बन गई
और 17 साल की उम्र में जूनियर चैंपियन। जिस कुंजू रानी को देखकर मीरा के मन में चैंपियन बनने का सपना जागा था, अपनी उसी आइडियल के 12 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को मीरा ने 2016 में तोड़ा था, 192 किलोग्राम का वजन उठाकर। हालांकि सफर तब भी आसान नहीं था, क्योंकि मीरा के माँ बाप के पास इतने संसाधन नहीं थे और बात यहाँ तक आ पहुंची कि अगर रियो ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाई तो वो खेल छोड़ देंगे। खैर, यहाँ तक की नौबत नहीं आई। वर्ल्ड चैंपियनशिप के अलावा मीराबाई ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी सिल्वर मेडल जीत चुकी है। वैसे वेट लिफ्टिंग के अलावा मीरा को डांस का भी शौक है और वो कभी कभार ट्रेनिंग के बाद कमरा बंद करके डांस करती है। वैसे फिल्मों की भी बड़ी शौकीन है और उनके पसंदीदा हीरो सलमान खान है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं, हर असफलता के बाद एक सफलता आपका इंतजार कर रही होती है। बस ज़रूरत होती है उस मौके को पकड़ने की। तो कभी भी कैसी भी उम्मीद हो, हमें कैसा भी समय हो, कभी भी कैसा भी समय हो, हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रास्ते तो हमेशा वही थे, वही हैं। रास्तों का कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। बस मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। यही मीराबाई चानू की संघर्ष की कहानी बताती है। कई बार संघर्ष बड़ा हो सकता है और कई बार संघर्ष छोटा हो सकता है। संघर्ष अगर बड़ा होता है तो जीत भी उतनी ही बड़ी होती है। तो मीराबाई चानू की ये जीत उतनी ही बड़ी है जितना बड़ा उन्होंने संघर्ष देखा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और मीराबाई चानू के जीवन से शायद हम लोगों को कुछ सीखने को मिले, खासतौर पे मुझे और आप लोगों को, कि हम लोग भी कुछ उनके जीवन से कुछ ले सकें। हो सकता है कि हम वेट लिफ्टर नहीं बनना चाहते हों, लेकिन उनके बनाए हुए जो रास्ते हैं कि संघर्षों को देखकर कभी घबराना नहीं। संघर्षों से ही रास्ता आगे तक जाता है और ये रास्ता आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर दिलाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद और इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।